हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपके अपने ब्यूटीफुल से चैनल माधव कृष्णा क्लासेस में। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का एक्सरसाइज नंबर 1.2। इसमें हम सीखेंगे कि एचसीएफ हम किस तरीके से निकालते हैं, किस तरीके से हम लोग एलसीएम निकालते हैं और किस तरीके से हम उसको वेरीफाई करते हैं। ये सब चीजें हम इस एक्सरसाइज के अंदर देखेंगे। तो जल्दी से अपने कॉपी पेन निकाल लीजिए, नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए। मेरा नाम है अजीत सिंह। तो स्टार्ट करते हैं। तो एक्स आप डाल लीजिए यहाँ पर। सबसे पहली चीज है हमारे पास में एचसीएफ। तो देखिए एचसीएफ क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसको हिंदी में कहते हैं हम महत्तम समापवर्तक। तो हाईएस्ट कॉमन का क्या मतलब होता है कि कौन सा ऐसा फैक्टर है जो हमारे जितने भी नंबर है, या मान लो आप कोई सिंगल नंबर ही लेके चलते हैं और सिंगल नंबर के जैसे ही हम फैक्टराइज करते हैं, तो फैक्टराइज करने पर उस सिंगल नंबर के हमें कितने फैक्टर मिल रहे हैं, कितने पेयर ऐसे हैं जो हमें मिल रहे हैं वहां पर, उसी को हम लोग कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मैं एक एग्जाम्पल के साथ में आपको समझाता हूँ। आप एग्जाम्पल देखिए। मान लीजिए मेरे पास कोई एक नंबर है लाइक है 140। अब मैंने इस 140 के करे फैक्टराइज। 140 के फैक्टराइज हम किस तरीके से कर सकते हैं, लाइक दिस वन। 2 7 जा 40, 2 से करेंगे 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। फिर यहाँ पर नेक्स्ट हमारी डिजिट देखिए, 3 से तो ये डिवाइड हो नहीं सकता, तो किससे होगा, 5 से। 5 7 जा 35 और 7 से करेंगे तो 1। तो देखिए 140 जो हमारे पास ये नंबर दे रखा है, इस नंबर में क्या आ जाएगा हमारे पास में, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। अब अगर हमें इसका एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ, तो क्या है हमारे पास में, हाईएस्ट कॉमन। तो हाईएस्ट कॉमन मतलब ये एक नंबर ऐसा है हमारे पास 2 जो हाईएस्ट है, मतलब सबसे ज्यादा बार आ रहा है, और क्या है, कॉमन है। तो हमने क्या निकाल लिया, इसका कितना आ गया, 2 हमारा एचसीएफ आ गया। और अगर हमें इसका एलसीएम निकालना है तो क्या होगा, सबसे पहले आप इस नंबर को रखेंगे अपने 2 को, देन आफ्टर 5, देन आफ्टर 7। तो क्या आ जाएगा आपका, 2 5 10 और 10 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 70। तो इस तरीके से आप किसी भी नंबर का अपना क्या कर सकते हैं, एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है। ऐसे ही आप अगर 2 डिजिट का एचसीएफ निकालना चाहते हैं, मान लीजिए आपके पास में कोई नंबर है, आप ले लीजिए 14 ले लीजिए, 21 ले लीजिए। ठीक है। तो आपको अगर 14 और 21 का एचसीएफ फाइंड करना है, तो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले 14 के फैक्टराइज करेंगे। अब 14 के फैक्टराइज क्या है, 2 इंटू 7। और 21 के भी सिमिलर इसी तरीके से फैक्टराइज करेंगे, जो कि होते हैं हमारे 3 इंटू 7। अब देखिए इन दोनों नंबर में कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास में, 7। तो 7 हमारा कॉमन है, तो इसको हमने क्या कहा यहाँ पर, एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये फैक्टर ऐसा है जो कॉमन है हमारे पास में और ये दोनों में दिखाई दे रहा है हमें। ठीक है। तो इसको हमने कहा यहाँ पर एचसीएफ। एलसीएम हमें अगर इसका निकालना है, तो एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले जो भी एचसीएफ की वैल्यू आती है आप उसको लिखिए, मल्टीप्लाई जो रिमेनिंग वैल्यू जो बच गई है वैल्यू उनको लिखिए। तो 2 इंटू 3, तो आपके पास में कितना आ जाएगा यहाँ पे, 42 यहाँ पर आपका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है। तो किसी भी नंबर का आप क्या कर सकते हैं, एचसीएफ एलसीएम निकाल लेंगे। तो एलसीएम की फुल फॉर्म क्या है हमारे पास में, एलसीएम को हम कहते हैं लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लायर। जो क्या कर रहा है, अब यहाँ पे देखिए ये नंबर अपने आप को क्या कर रहा है, रिपीट नहीं कर पा रहा है, यानी कि अपना कोई पेयर नहीं बना पा रहा है। ये नंबर भी अपने आप पेयर नहीं बना पा रहा है। तो जो नंबर अपना पेयर नहीं बना पाते हैं वो सारे नंबर एलसीएम में आ जाते हैं, और जो अपना पेयर बनाते हैं उन पेयर में से एक नंबर हमें एचसीएम में लेना होता है। पेयर में से आप सिर्फ एक ही नंबर लेते हो, एक से ज्यादा नंबर नहीं लेते हो। तो ये गलती कभी भी मत करना कि आप पेयर भी नहीं बनना और आपने एचसीएफ में उसका नंबर ले लिया। सभी का पेयर बनना बहुत ज्यादा जरूरी है। जिसका पेयर बनेगा, पेयर में से एक कॉमन वैल्यू हम लेते रहेंगे। अभी जब हम एक्सरसाइज करेंगे इसकी, तो आप लोगों को और भी ज्यादा अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो अभी फिलहाल आप ये उतार लीजिए। ठीक है। तो देखिए इसका एक और फॉर्मूला मैं लिख देता हूं, उसके बाद आप आराम से पूरा उतार लीजिएगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल होता है हमारा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर ये हमेशा किसके लिए अप्लाइड है, यहाँ पे देखिए पहले इसको मैं पूरा लिख देता हूं, एचसीएफ इंटू एलसीएम equal to a into b. This formula only valid for two digit। टू डिजिट के लिए ही ये हमारा क्या होगा फॉर्मूला, या हम कह सकते हैं टू डिजिट के जगह यहाँ पे टू नंबर्स के लिए, कि हमारे पास दो नंबर्स होंगे तो दो नंबर्स के लिए ये फॉर्मूला वैलिड है। यानी कि जैसे हम लोग यहाँ पर 14 और हमने 21 के फैक्टर करे हैं, तो इसके लिए अगर मैं वेरिफिकेशन करूंगा तो मुझे ये फॉर्मूला
आराम से वैलिड हो जाएगा। लेकिन अगर मैं सिंगल नंबर पे ही फॉर्मूला लगाऊंगा तो वो नहीं लगेगा, क्योंकि हमने साफ लिखा है यहाँ पे कि हमारा क्या होता है, एचसीएफ एलसीएम का जो प्रोडक्ट है वो किसके बराबर होगा, 2 नंबर, यानी कि जो 2 नंबर हमें गिवन मिलेंगे जिससे हमने एचसीएफ और एलसीएम निकाला है उनके प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। तो आई होप सो आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा, तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। तो आपको एचसीएफ एलसीएम वाली बात समझ में आ गई होगी, फैक्टर का भी समझ में आ गया होगा कि फैक्टर हम किस तरीके से निकालते हैं। तो चलिए एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी। तो डाल लीजिए एक्सरसाइज नंबर 1.2। अगर किसी ने नहीं लिख पाया तो वो अपनी वीडियो को पॉज करके और अपना दोबारा से इसको देख ले एक बार। तो एक्सरसाइज नंबर 1.2 की हम लोग बात करते हैं। तो 1.2 में देखिए हमसे क्या कहा गया है, देख लेते हैं क्वेश्चन आपके। तो ये हमसे कहता है एक्सप्रेस ईच, क्वेश्चन नंबर 1 आपका कहता है एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर की फॉर्म में हमें इसे लिखना है। तो क्या क्या है हमारे पास में 140, पहला पार्ट हमें 140 दे रखा है, सेकेंड पार्ट हमारा है इसमें 156, थर्ड पार्ट है हमारे पास में 3825, फोर्थ पार्ट हमारे पास दे रखा है 5005 एंड फिफ्थ पार्ट हमें दे रखा है यहाँ पे 7429। ठीक है, ये सारे पार्ट हमें यहाँ पर दे रखे हैं। तो देखिए हमारा फर्स्ट पार्ट की बात कर लेते हैं, हमें क्या बनाने हैं, इसके प्राइम फैक्टर बनाने हैं, या कह सकते हैं एक तरह से फैक्टराइज करना है। प्राइम फैक्टर कैसे बनेंगे इसके, आपके पास है 140, 140 को जरा डिवाइड दीजिए 2 से। अभी मैंने एग्जांपल में भी एक फैक्टर बनाए थे, तो क्या आ जाएगा 2 7 जा 40, 2 7 जा 14, तो यहाँ से 2 से करेंगे तो कितना आएगा 35 हमारे पास में। नेक्स्ट करेंगे हम 5 से, 5 7 जा 35 एंड 7 से करेंगे तो 7 1 जा 7। तो 114 के हमें प्राइम फैक्टर क्या मिल रहे हैं यहाँ पर, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर लेंगे, इनके प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे। बस इतना ही आपको क्वेश्चन में करना है, इससे अधिक नहीं करना। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, सेकंड पार्ट देखेंगे हम इसका। सेकंड पार्ट में हमें दिया है 156। इसको भी सबसे पहला देखो प्राइम फैक्टर होते कौन से हैं। कुछ बच्चों को प्राइम फैक्टर के बारे में नहीं पता होगा कि प्राइम फैक्टर किससे कहा जाता है, यानी कि अभाज्य संख्या की हम लोग बात कर रहे हैं। ऐसे नंबर जो नंबर सिर्फ अपनी ही टेबल से या तो कटते हो या फिर वो 1 से डिविजिबल हो। ऐसे नंबर जो या तो सेल्फ डिविजिबल हो या 1 से डिविजिबल हो, वो सारे नंबर प्राइम फैक्टर होते हैं। तो यहाँ पे कोई दूसरा नंबर आप अप्लाई नहीं कर सकते। जैसे कि बहुत से बच्चे क्या करते हैं, 4 से डिवाइड मार दिया, 9 से डिवाइड मार दिया, नहीं कर सकते, क्योंकि 4 क्या है हमारा, उसका प्राइम फैक्टर 2 है, 2 से डिविजिबल होता है हमारा 4। ठीक है ना, तो हमें सिर्फ प्राइम फैक्टर की वैल्यू लेनी है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास 156 है। याद रखिए लास्ट की डिजिट अगर आपकी कोई इवन नंबर की डिजिट आती है तो आप उसे 2 से इजीली डिवाइड कर सकते हैं। तो 2 से हमने करा, 2 7 जा 14, इसका 1 कैरी गया, इसके पास में ये हो गया 16, तो 2 8 जा 16। नेक्स्ट हमारे पास अभी भी लास्ट में क्या आ रही है, एक इवन नंबर आ रहा है, तो 2 3 जा 6, 2 9 जा 18। अब देखिए कोई भी इवन डिजिट नहीं है, तो 3 से होगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और फिर 13 से, 13 1 जा 13। तो 156 के हमें फैक्टर क्या मिल गया यहाँ पर, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। ठीक है, थर्ड पार्ट देखेंगे हम अपना। थर्ड पार्ट को मैं यहाँ कर देता हूँ। थर्ड पार्ट में हमसे क्या बोला है, 3825। ठीक है, थर्ड पार्ट में हम लोगों को क्या बोल रखा है, 3825। अब यहाँ पर देखिए जो हमारा नंबर है, लास्ट वाला जो नंबर है वो 2 का डिविजिबल नहीं है। और 3 के टेबल में देख लेते हैं, 3 के टेबल में ये पॉसिबल है क्या, देखिए 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यहाँ पे बचा 2, तो ये 3 के टेबल में आ रहा है, क्योंकि 3 के टेबल में हम लोग जानते हैं 15 आता है हमारे पास। तो करेंगे 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, बचा 2, यहाँ पे बन गया ये 22, 3 7 जा 24, 3 5 जा 15। फिर देखते हैं 3 से कि 3 से भी हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, एक कैरी बचा 15, 3 5 जा 15। अब ये 3 के टेबल से होगा, अब ये 3 के टेबल से नहीं होगा, क्योंकि 3 1 जा 3 और 1 जाएगा तो ये 12 हो जाएगा, 3 4 जा 12, लेकिन 5 से डिवाइड नहीं होगा। तो नेक्स्ट नंबर लेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 का डिवाइड 4 में नहीं लगा सकते, तो 2 डिजिट एक साथ देंगे, तो 5 8 जा 40, बचा 2, 5 5 जा 25। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, 5 से करा हमने, 5 1 जा 5, 3 बचा, ये हो गया 35, तो 5 7 जा 35। फिर 17 से करेंगे तो 17 1 जा 17। तो 3825 के हमें प्राइम फैक्टर यहाँ पर क्या मिल जाएंगे, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। तो ये क्या हो जाएंगे, इसके प्राइम फैक्टर बन जाएंगे हमारे पास में। ठीक है, इसी तरीके से हम नेक्स्ट नंबर देख लेते हैं, हमारा क्या दे रखा है, फोर्थ पार्ट 5005। इसको हम देखते हैं, देखिए सीधा ही पता लग रहा है यहाँ से कि 5 से हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं, क्या 3 से भी कर सकते हैं, चेक कर लेते हैं एक बार। 3 से हमने इसको करा, 3 1 जा 3, पहले हम चेक कर लेते हैं एक बार, 3 1 जा 3, यहाँ पे बचा 2 20 हो गया, 3 6 जा 18, फिर 2 बचा, 3 6 जा 18,
यहाँ पे फिर 2 बचा तो नहीं हो पा रहा, यानी कि ये 5 से ही होगा। 5 1 5, 0 0, 5 1 5। अब 5 के टेबल में कहीं पर भी लास्ट में 1 नहीं आता, तो अब ये 5 से नहीं हो सकता। नेक्स्ट डिजिट क्या होती है हमारी 7, तो 7 से ट्राई कर लेते हैं। तो 7 से हमने देखा 7 1 7, इन दो डिजिट को एक साथ लेके बचा 3, तो ये हो गया 30। तो क्या हो जाएगा 7 4 28, बचा 2, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 7 3 21। नेक्स्ट नंबर देखते हैं, नेक्स्ट नंबर कौन सा हमारे पास में, क्या 7 से डिवाइड होगा? 7 के टेबल में कहीं पर भी 3 नहीं आता लास्ट डिजिट का, तो यहाँ पे कौन सी डिजिट आ जाएगी? इससे नेक्स्ट कौन सा प्राइम नंबर होता है? 11। तो 11 1 11, 11 3 33, फिर यहाँ पे 13 से करेंगे तो 13 1 13। तो 5005 के हमारे पास में क्या आ जाएंगे प्राइम फैक्टर यहाँ पर? 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। अब हमारे पास में एक लास्ट क्वेश्चन बना है 7429। अब इसके लिए आप लोग क्या करिए, इसको होमवर्क में डाल लीजिए। अगर किसी का ना हो तो मैं इसके फैक्टर आपको वैसे ही बता देता हूँ, तो आप डायरेक्ट भी चाहो तो इसको निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो जिसका मन अगर डायरेक्ट निकालने के लिए हो वो डायरेक्ट निकाल ले, और जिसका मन अगर हो कि हम तो सॉल्व करेंगे तो पहले सॉल्व कर ले, और कमेंट सेक्शन में डाल दे इसको कि किस तरीके से आपने इसको सॉल्व करा, ठीक है। अगर कोई भी डाउट आएगा तो हम इसको दोबारा करके दिखा देंगे। तो जल्दी से इन सब क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, फिर मैं क्वेश्चन इरेज करता हूँ ये। आई होप तो आप लोगों ने कर लिया होगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें, हमसे कहता है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। हमें क्या कर रखा है इसका क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट हमें दे रखा है यहाँ पर कि 26 एंड 91, ठीक है। 26 एंड 91 हमें यहाँ पर दो नंबर दे रखे हैं। हमसे कह रहा है कि इसको क्या करना है, हमें इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है और फिर उन्हें वेरीफाई करना है कि ये जो हमने एलसीएफ एलसीएम निकाला है क्या वो उनके दोनों नंबर जो हमारे पास नंबर गिवन करे गए यानी कि 26 और 91, क्या इन दोनों का प्रोडक्ट एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के बराबर आता है या नहीं। अगर नहीं आता है तो मतलब हमने फिर क्वेश्चन गलत करा है, तो हमें इसको वेरीफाई करना है कि हमने सही करा है या गलत करा है। तो देखिए 26 के फैक्टर करेंगे तो क्या होते हैं 2 इंटू 13, 13 के टेबल में डायरेक्ट आता है 13 टू 16, देखिए सॉरी 13 टू 26। तो हमारे पास यहाँ पर देखिए ये भी प्राइम नंबर है और ये भी प्राइम नंबर है, तो याद रखना हमेशा कि जब भी हम फैक्टर बनाएंगे तो वहां पर प्राइम नंबर ही आने चाहिए। ऐसे ही 91 के हम फैक्टर करेंगे तो क्या बनेगा हमारा 7 इंटू 13, ठीक है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास में, एचसीएफ लेंगे इसका तो एलसीएफ क्या हो गया, ये वैल्यू जो कॉमन आ रही है यानी कि 13, और एलसीएम निकालेंगे इसका, वो कितना आ जाएगा हमारे पास में 13 इंटू 2 इंटू 7। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास में 13 टू 26 और 25 6 के आप लोग 7 से करोगे तो कितना आ जाएगा 182। तो हमारे पास एचसीएफ निकल गया, एलसीएम निकल गया। अब हमें करना है इसको वेरीफाई। तो वेरीफाई करने के लिए हमारे पास में क्या फॉर्मूला था कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल होता है हमारा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो एचसीएफ की वैल्यू पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, इसकी लेफ्ट हैंड साइड में हमने ले लिया एचसीएफ इंटू एलसीएम। क्या आ जाएगा यहाँ से एचसीएफ इंटू एलसीएम, एचसीएफ हमें मिला 13 और एलसीएम हमें कितना मिला है 182, ठीक है ना 182। तो जब आप 13 की मल्टीप्लाई करोगे इसकी मल्टीप्लाई से करो तो आपको रिजल्ट कितना आएगा 2366। आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, मैं दिखा देता हूँ आपको 182 13, 3 2 6, 3 8 24, 24 का 4 कैरी करा आप लोगों ने कितना 2, 3 1 3 और 2 5 इंटू 1 को 2 से करेंगे 2, 1 को 8 से करा 8, 1 को 1 से करा तो 1, तो आपको मिला 6। यहाँ से करेंगे तो हमारे पास में कितना आ जाएगा 4 2 6, 5 8 13 और कैरी करा 1, तो 2366। तो देखिए यही नंबर डाला हमने 2366, ठीक है। इसी तरीके से अब हम क्या करेंगे इसकी राइट हैंड साइड को पिक कर लेते हैं। राइट हैंड साइड क्या आ जाएगी इसकी, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर यानी कि ए क्रॉस बी। ए क्या है हमारे पास यहाँ पर 26 हमारा ए है, 91 हमारा बी है, तो यानी कि 26 मल्टीप्लाई 91। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको सेम ही रिजल्ट देखने के लिए मिल जाएगा। तो हमारा ये प्रूफ होता है कि लेफ्ट हैंड साइड जो है हमारी वो राइट हैंड साइड के बराबर है, हैंस प्रूफ, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इस क्वेश्चन को अच्छे से वेरीफाई कर सकते हो और बता सकते हो कि क्वेश्चन आपका किस तरीके से होना है।
ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए इसको, अगले क्वेश्चन को करते हैं हम फिर इसके बाद में। ठीक है, चलिए आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा, मैं भी इससे इरेज नहीं कर रहा हूँ। सेकंड पार्ट देखते हैं हम इसका। सेकंड पार्ट है हमारे पास में बी पार्ट, 510 एंड 92। हमें नेक्स्ट पार्ट क्या दे रखा है, 510 एंड 92। इसके भी सेम तरीके से फैक्टर करेंगे। देखिए फैक्टर निकालने के बहुत तरीके होते हैं। इजीली तरीका क्या है इसको, देखिए हम लोग जानते हैं कि ये 510 है, यानी कि 51 इंटू 10 से बना होगा। ठीक है, अब 51 क्या होता है हमारा, इसका 17 के टेबल में हमारे पास में 51 में मिलता है। ठीक है, 17 के टेबल में, यानी कि 17 के टेबल में हमारे पास में आता है 17 का क्या होता है, 17 तिया 81, 17 तिया 51, तो 3 गुना 17 और 5 10 के बनाएंगे तो 2 गुना 5। अब इनको अरेंजमेंट करके लिख दीजिए कि हमारे पहले 2 आता है, फिर 3 आता है, फिर 5 आता है, फिर 17 आता है। अब इसको हटा दीजिए। तो ये आसान तरीका है आपको फैक्टर निकालने का। 92 के फैक्टर निकाल लीजिए। 92 के फैक्टर कैसे निकालेंगे, 92 को आप लोग जानते हो कितना होता है हमारे पास में, 2 इंटू 46 से मिलता है। 46 के फैक्टर करोगे तो कितना आएगा, 2 इंटू 23, यानी कि आपको फैक्टर क्या मिल गया यहाँ से फाइनली, 2 इंटू 23। ठीक है, एक सेकंड, ये गड़बड़ हो गई है थोड़ी सी। 92 है हमारे पास में, जब 2 से डिवाइड दोगे आप यहाँ पे तो 2 इंटू, अब देखो डिवाइड दोगे तो 2 4 ज़ा 8 और 2 6 ज़ा 12, सही तो था। ठीक है ठीक है, 2 इंटू 23। ठीक है ना, तो आपके ये फैक्टर आ गए सारे। अब देखिए इसमें एचसीएफ क्या आ जाएगा हमारे पास में, एचसीएफ इसका हो जाएगा हमारा एक ये कॉमन फैक्टर है, इसके अलावा कोई नहीं मिल रहा है, यानी कि 2। और एलसीएम हम इसका निकालेंगे तो वो हमें क्या मिल जाएगा, 2 इंटू, अब ये सारे नंबर मल्टीप्लाई में 3 इंटू 5 इंटू 17, अब ये भी नंबर मल्टीप्लाई में 2 इंटू 23। तो जब आप इन सारे नंबरों को क्या करोगे, आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 46920, 46920 आपको रिजल्ट यहाँ पे मिल जाएगा। अब सेम काम आपको क्या करना है, चेकिंग करनी है, वेरीफाई करना है और अपने आंसर को बताना है। ठीक है, अब आप नोट डाउन कर लीजिए इसको। इसका एक पार्ट और रह गया हमारे पास में, तो उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं, देन आफ्टर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ओके, सो इसको इरेज करते हैं हम लोग, आप लोगों ने उतार लिया होगा। देखिए अगर बाई चांस कोई चीज़ छूट भी जाती है ना, तो आप लोग क्या करिए कि उसको पोस्ट कर दीजिए वीडियो को वहीं पे, और पोस्ट करके उसको दोबारा आराम से नोट कर लीजिए। या कोई चीज़ छूट गई है तो रिवाइंड कर लीजिए, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल तो करो, कब करोगे। ठीक है, इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, 336 और 54 वाले का एक होमवर्क आपको छोड़ दे रहे हैं। होमवर्क में आपके पास क्या है, 336 एंड 54 का आपको क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है और उसके बाद में उसको वेरीफाई करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारे पास में, कह रहा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो हमारे पास क्या दे रखा है हमारे कि हमें एचसीएफ और एलसीएम की वैल्यू निकालनी है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा। ठीक है, तो देख लीजिए हमारे पास में क्या क्या दे रखा है यहाँ पर। फर्स्ट है हमारे पास में 12, 15, 21। ठीक है, ये हमें नंबर यहाँ पर कुछ दे रखे हैं जिसके हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टराइज करने हैं सबसे पहले। तो 12 के प्राइम फैक्टराइज क्या होते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3। 15 के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएंगे, 2 इंटू 3। और 21 के फैक्टर क्या हो जाएंगे हमारे पास में, 3 इंटू 7। तो देखिए यहाँ पे, सॉरी ये 5, सॉरी गाइज, ये 5 इंटू 3 और 3 इंटू 7। तो देखिए एक 3 ही ऐसा नंबर है यहाँ पर जो हमारे पास क्या मिल रहा है, कॉमन आ रहा है तीनों में। तो एचसीएफ इसका कितना हो गया, 3। और एलसीएम हम इसका निकालेंगे तो क्या मिलेगा हमारे को यहाँ पे, एक 3 और बाकी इन सब रिमेनिंग नंबर की मल्टीप्लाई, तो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। अब आप इन सब की मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ जाएगा आपके पास में, 3 2 6, 6 2 12, 12 5 60, 67 420। तो आपके पास क्या आ गया यहाँ पर, एलसीएम 420। इसने हमसे सिर्फ एचसीएफ और एलसीएम ही मांगा यहाँ पर। यहाँ पे हमें वेरीफाई करने के लिए कुछ नहीं बोला, क्यों, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि जो हमारा फॉर्मूला है कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। देखिए इसमें साफ साफ मेंशन है कि हम ये फॉर्मूला सिर्फ 2 नंबर पे अप्लाई कर सकते हैं, और यहाँ पे हमारे पास में 3 नंबर है, तो 3 नंबर पे ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे वेरीफाई नहीं मांगा। एलसीएम एचसीएफ हम आराम से यहाँ पर निकाल सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हमारा, इसका बी पार्ट देखते हैं। 17, 23, 29। अब देखिए हमें डायरेक्टली दिख रहा है कि 17 भी एक प्राइम फैक्टर है, तो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, 17 इंटू 1। 23 भी एक प्राइम फैक्टर है, तो 23 इंटू 1। और 29 भी एक प्राइम फैक्टर है।
तो 29 इंटू 1, यानी कि इसका एचसीएफ तो आप लोग को क्या मिलने वाला है, 1 मिलने वाला है। और एलसीएम क्या मिल जाएगा आपको इसका, वो मिल जाएगा 17 इंटू 23 इंटू 29। तो ये आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसको आराम से निकाल लीजिए। इसमें भी हम एक होमवर्क छोड़ रहे हैं आपके लिए। देखिए, प्रैक्टिस अगर सारे क्वेश्चन कराने को हम करा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब तक आप स्वयं से प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक कोई लाभ होने वाला नहीं है। देखिए, अगर खाली नोट करना है, उतारना है इसको, तो उसके लिए बथेरी किताबें भरी पड़ी हैं, दुनिया भर की किताबें हैं, आप लोग उनमें से आराम से नोट कर लीजिए। बहुत सारे, इतने सारे, अब तो सैंपल पेपर दुनिया भर के आ चुके हैं, क्योंकि अब पेपर का नजदीक समय आ रहा है, तो सैंपल पेपर भी दुनिया भर के आ चुके हैं। तो आप लोग कहीं से भी जो है नोट डाउन कर सकते हैं। तो नोट नहीं, समझने पे फोकस कीजिए और खुद प्रैक्टिस करिए। इसलिए मैं एक एक क्वेश्चन हर बार छोड़ रहा हूँ। ठीक है, तो होमवर्क में आपके पास क्वेश्चन क्या है, आपको 8, 9 और 25 का आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे कहता है कि गिवन दैट, हमें क्या गिवन कर रखा है कि एचसीएफ दे रखा है 306 और 657 का, जो कि इक्वल है 9 के। कह रहा है एलसीएम बताओ इसी नंबर का, 306 657 का एलसीएम कितना होगा। ठीक है, तो देखिए फॉर्मूला वही है हमारे पास में। क्या सॉल्यूशन आ जाएगा इसका, कि एच सी एफ इंटू एलसीएम इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर के, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, दो नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होता है। एच सी एफ कितना हमारे पास में यहाँ पर 9, एलसीएम मुझे पता नहीं है, इसको निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, यानी कि 306 इंटू 657। तो एलसीएम क्या आ जाएगा यहाँ से, एलसीएम इज इक्वल टू 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाय 9। अब 9 की यहाँ से डिवाइड कर लीजिए, कितना आ जाएगा, 9 3 27, कितना बचा 3, 9 4 36, तो आपको मिला 34 इंटू 657। चलिए इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 657 को हमने क्या करा, 34 से करा मल्टीप्लाई, 4 7 28 कैरी करा 2, 4 5 20 और 2 22 कैरी करा हमने 2, 4 6 24, 24 2 यहाँ पे 26। फिर इसी तरीके से 3 से कर लेंगे, 3 7 21 कैरीज 2, 3 5 15 और 2 17 कैरीज 1, 3 6 18 और 1 19। तो हमारे पास मिला 8, यहाँ से आया 3 6 7 3 2 9 11 और 1 12 और 1 कैरी तो 2। तो रिजल्ट क्या आ गया हमारे पास में, 2 2 3 3 8। दैट्स आर फाइनल आंसर, यानी कि हमारा एलसीएम की वैल्यू क्या है यहाँ पर, 2 2 3 3 8। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए आप इसको। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें यहाँ पर, हमसे कह रहा है चेक वेदर, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। यानी कि n इज क्या है हमारा नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर की किसी भी वैल्यू के लिए क्या 6 की पावर n कभी 0 पर एंड हो सकती है। क्वेश्चन को दोबारा सुन लीजिए। उसने पूछा है कि 6 की पावर n हमें क्या वैल्यू दे रखी है, और उसमें कह रहा है कि n हमारा नेचुरल नंबर है। अगर n हमारा नेचुरल नंबर है तो क्या इस नेचुरल नंबर की हेल्प से हमारी 6 की कोई भी डिजिट आकर 0 पर एंड हो सकती है। तो देखो चेक कर लेते हैं इसको, पहले चेक कर लेते हैं फिर रिजल्ट भी दे देंगे। हमने n इक्वल टू 1 पुट करा, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। तो 6 की पावर 1 कहाँ पे खत्म हुआ, 6 पर खत्म हुआ, 0 नहीं आया। हमने n इक्वल टू 2 प्लेस करा, 6 की पावर 2 करा तो 36 आया। फिर हमने n इक्वल टू 3 प्लेस करा, 6 की पावर 3 करा तो 206 आया। देखो देख रहे हैं ना हम कि हम जैसे ही नेचुरल नंबर को डाले जा रहे हैं तो हमारा नंबर 6 पर एंड हो रहा है, ना कि 0 पर। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, हमारा क्या रिजल्ट आ जाएगा, नो नो 6 की पावर n कांट एंड विद 0, यानी कि वो 0 पे एंड नहीं हो सकता। दूसरा तरीका क्या है इसको करने का, ठीक है ना, इसका एग्जांपल में हमने दिखा दिया। दूसरा तरीका आप और क्या लिख सकते हैं इसके अंदर, कि आप बता सकते हैं जो 6 की पावर n है उसके हमने फैक्टर करे 2 इंटू 3 और उसको बनाया हमने n। ठीक है, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n। तो देखिए 2 की पावर n 3 की पावर n, हमें कभी भी किसी चीज को यानी कि कोई भी वैल्यू 0 लाने के लिए, किसी के लास्ट में 0 लाने के लिए हमें 5 चाहिए होता है हमेशा 2 के लिए। बाद में 3 और 5 अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 नहीं आ पाएगा। 2 के साथ अगर 5 की मल्टीप्लाई हो जाएगी
तो हमारा 0 आराम से आ जाएगा। लेकिन इसके फैक्टर में कहीं पर भी हमारा 5 नहीं आ रहा, तो यहाँ पर लिख देंगे हम कि देयर इज नो 5 अकर ड्यू टू विच इट कांट एंड ऑन 0, कि ये जो है हमारा कोई भी 5 का फैक्टर नहीं बना पा रहा, ठीक है ना, कोई भी 5 का फैक्टर नहीं बना पा रहा, जिसकी वजह से हमारा क्या हो रहा है कि यहाँ पर हमारा कभी भी ये नंबर 0 पे एंड नहीं हो सकता। इतना सा ही इसमें पार्टीशन देना है, बाकी कितनी भी थ्योरी लिख लो, थ्योरी लिखने के लिए तो बहुत सारी होती है, पर एक्चुअल में यही आंसर है। ठीक है, चलिए नोट डाउन करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं अब हम। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे क्या कहता है, कहता है एक्सप्लेन वाई। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। पहले तो ये समझो कि कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं। कंपोजिट नंबर वो होते हैं कि जिसके किसी भी नंबर के जब 2 या 2 से ज्यादा प्राइम फैक्टर बनते हैं, किसी भी नंबर के जब 2 या 2 से ज्यादा प्राइम फैक्टर बनते हैं तो उन नंबर को हम लोग कंपोजिट नंबर कहते हैं। मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं, पहले डेफिनेशन अगर किसी ने नहीं लिखी है तो लिख लीजिए। एनी नंबर हैव 2 और मोर प्राइम फैक्टर इज नॉन एज कंपोजिट नंबर। तो ऐसे नंबर को हम लोग क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर कहते हैं। अब एक एग्जांपल से समझ लेते हैं, जैसे मेरा 15 है, अब मैं 15 को अगर प्राइम फैक्टराइज में डिवाइड करूंगा या फैक्टराइज इसके करूंगा तो क्या मिलेगा हमें 3 इंटू 5। तो यहाँ पे कितने नंबर मिल रहे हैं हमें, प्राइम 2 नंबर मिल रहे हैं, तो ये नंबर एक ऐसा है कंपोजिट नंबर है। मैंने 21 लिखा तो क्या मिलेगा हमें यहाँ पर 3 इंटू 7, ये भी कंपोजिट है। मान लो मैंने 50 लिख दिया तो 50 में क्या हो जाएगा 2 इंटू 2, ठीक है ना, सॉरी 2 इंटू 5 इंटू 5, कि देखिए सारे 2 से ज्यादा प्राइम फैक्टर मिल रहे हैं हमें, तो ये भी हमारा कहता है कंपोजिट। यानी कि एक तरह से कह सकते हैं कि दुनिया के सारे नंबर लगभग कंपोजिट ही होते हैं। अब प्राइम नंबर उसमें कंपोजिट में काउंट नहीं हो पाते क्योंकि उस नंबर के खुद के पार्टीशन नहीं हो पाते, कोई प्राइम फैक्टर नहीं बना तो खुद में ही प्राइम है, तो क्या प्राइम फैक्टराइजेशन बनाएगा, तो वहां पर हम लोग कह सकते हैं कि वो कंपोजिट नंबर नहीं है। तो चलिए पहले हम इसका फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं। अब इसमें देखिए यहाँ पर बीच में प्लस आ रहा है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले 13 ले लोगे कॉमन, यहाँ से 13 कॉमन लिया तो बचा कितना 7 इंटू 11 और प्लस यहाँ से कॉमन गया तो बचा 1, तो 13 इंटू इसको करेंगे तो कितना आया 77 प्लस 1 यानी कि 13 इंटू 78। अब 78 के आप निकाल लो फैक्टर, आपने 2 से डिवाइड करा, 2 3 6 2 3 18, 3 से करा 3 एकम 3 3 3 9, फिर 13 से करा तो 1 आ गया। यानी कि आपके फाइनली फैक्टर क्या बने 13 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, तो ये आपके क्या आ जाएंगे प्राइम फैक्टर आ जाएंगे। इसी तरीके से हम क्या करेंगे इसकी नेक्स्ट वाले में करेंगे कि 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। इसमें भी देखिए दोनों में 5 एक कॉमन नंबर है, अंदर क्या होता है 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 प्लस में 1। अब आप इसकी कर दीजिए मल्टीप्लाई, करिए मल्टीप्लाई, कितना आएगा 7 6 42, 2 3 6 6 चौको 24, 42 और 24 को मल्टीप्लाई करिए, 4 दूनी 8, 4 चौके 16, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, यानी कि 8 6 4 10 और यहाँ पे भी 10, 1008 और एक इसको ऐड करेंगे तो टोटल कितना आ गया 1009। ठीक है, अब आप इसको क्या कर दीजिए, इसको भी पार्टीशन में ब्रेक कर लीजिए, तो क्या मिल जाएगा आपको 5 इंटू करिए 109 को 109। ठीक है, कौन से टेबल से ये कटेगा यहाँ पर हमारे पास, क्या हम 3 से 2 से कर सकते हैं, नहीं, लास्ट में 9 आ रहा है, 3 से ट्राई कर लेते हैं, 3 3 9 3 3 9 19 हो गया, नहीं कट पाएगा, 5 से कभी नहीं कटेगा, 7 से ट्राई करते हैं इसको, तो 7 1 जा 7 हो जाएगा हमारे पास में, 3 बचा, 7 4 जा 28, तो यहाँ पर भी हमारे पास कुछ ऑप्शन हमें देखने को यहाँ पर नहीं मिल पा रहा है। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पर तो फिर क्या फैक्टर ऐसा, तो कोई भी फैक्टर नहीं बन पा रहा, तो जब कुछ नहीं बन पा रहा तो हम लिख देंगे 5 इंटू 1009, तो ये इसके क्या हो जाएंगे फैक्टराइज हो जाएंगे। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए यहाँ पर। फिर उसके बाद में लास्ट क्वेश्चन है, फिर इस एक्सरसाइज का एक और क्वेश्चन है, उसको भी जल्दी से कर लेते हैं, जल्दी से उतार लीजिए, मैं रेस कर रहा हूँ 1 2 3 4 5।
चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं इसमें कुछ अच्छी थी, और इसके बाद में साथ में मैं आपको क्या करूंगा, इस मैथ के एक कॉन्सेप्ट के साथ में मैं आपको कुछ और अच्छी चीज बताऊंगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर कुछ नया सीखेंगे थोड़ा सा। चलिए अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट फील्ड। एक स्पोर्ट फील्ड है हमारे पास में, कैसे सर्कुलर पाथ में, कुछ इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, एक स्पोर्ट फील्ड दे रखा है हमारे यहाँ पर, ठीक है ना। उसमें कहता है एक लड़की है सोनिया, ये सोनिया है, ये इसका एक राउंड कंप्लीट करने में, यानी कि रन करने में, पूरा यहां से स्टार्ट करती है और पूरा कंप्लीट करने में लगाती है 18 मिनट। इसी चीज को एक दूसरा लड़का है जिसका नाम है रवि, मान लो वो रवि यहाँ पर है, थोड़ी देर के लिए दो ये भी यहीं पर है, तो दूसरी जगह कौन बैठ गया, रवि। रवि इस चीज को कंप्लीट करने में लगाता है 12 मिनट। तो हमसे पूछा कि कितने मिनट के बाद में रवि और सोनिया दोबारा आपस में एक दूसरे से मिलेंगे सेम पॉइंट पर। दोबारा सुन लीजिए कि कितने मिनट के या कितने घंटे के बाद में रवि और सोनिया दोनों एक दूसरे से दोबारा सेम टाइम पर, यानी कि सेम प्लेस पर आकर मिलेंगे। तो हमें उसके बारे में बताना है, तो पहले लिख लेते हैं इसके बारे में। सोनिया टेक टाइम टू कंप्लीट अ रिवोल्यूशन इक्वल टू 18 मिनट। ठीक है, रवि कितना टाइम ले रहा है, रवि टेक्स टाइम टू कंप्लीट ए रिवोल्यूशन कितना, 12 मिनट्स। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमसे, हमें क्या निकालना है, एलसीएम ऑफ 18 एंड 12। हमें 18 और 12 का क्या करना है, एलसीएम निकालना है। तो देखिए 18 के फैक्टर कितने आ जाएंगे, 2 इंटू 3 इंटू 3, और 12 के फैक्टर हमारे पास क्या आ जाएंगे यहाँ पर, 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, तो पेयर किसका बन रहा है, इसका एचसीएफ निकालेंगे इसका, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 2 इंटू और एक यहाँ पर 3, यानी कि टोटल 6। पर हमें निकालना है एलसीएम, तो एलसीएम इसका कितना आ जाएगा, सबसे पहले ये 6 ही उठा लो, इंटू अब जो रिमेनिंग नंबर बच गए यानी कि 3 और 2, इसको भी यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आ जाएगा, 6 3 18, 18 2 36, तो 36 मिनट। यानी कि रवि एंड सोनिया मीट एट सेम पॉइंट आफ्टर 36 मिनट। 36 मिनट के बाद वो दोनों वापस एक ही पॉइंट पर आकर मिलेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास में क्या होता है, हमारी यहाँ पर एक्सरसाइज हो जाती है खत्म। ठीक है, तो देखिए हमारी यहाँ पर पूरी एक्सरसाइज हो रही है खत्म, एक्सरसाइज नंबर 1.2 पूरी एंड हो चुकी है। तो आप लोग लगातार क्या करिए, पढ़ते रहिए, इसको प्रैक्टिस करिए। जितनी ज्यादा आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही ज्यादा आप लोग क्या करेंगे, अचीवमेंट मिलेगी आपको। ठीक है ना, क्योंकि प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, ये डायलॉग हम सभी लोगों ने आराम से सुना हुआ है। तो प्रैक्टिस करते रहिए, कंटिन्यूस लगे रहिए। और जो बात मैंने आपसे कही थी कि मैं कुछ नया कुछ अलग बताऊंगा, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, अगली किसी वीडियो में बताएंगे। तो पढ़ते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।